भैया कुलदीप रंगीला जी उपस्थित है, सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूं। मनोज जी दुबे फिल्मी गीतकार हमारे बीच में आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दें। सभी को श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। माँ भगवती वीणा पानी को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूं। इस माइक को जैसा भी करना चाहो कर सकते हो, अपने में सब खोल सकते हो। स्वागत। अपने को किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है। हाँ, अपन गुजर खाते पीते लोग कि दूर दूर से पधारे अतिथियों को मालवा की मीठी मनुहार से मनाइए। आज की तारीख इतिहास में अमर हुई, अंबेडकर जी के नारों से गगन को गुंजाइए। और नारायण के बेटे आप श्रम के साधक सभी, हाँ भारती के बेटे आप श्रम के साधक सभी, स्नेह और श्रद्धा के सुमन महकाइए। कवि सम्मेलन में आए सभी भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में मेरे छोरे छोरी पल जाएंगे। वाह, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। आप सबको हंसाने के लिए मुझे बुलाया है, और हंसाने का ऐसा है साहब कि हंसने का हुनर भगवान ने केवल इंसान को दिया है। आपने किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा, और यदि किसी जानवर को हंसते हुए देख लो तो समझ लेना वो इंसान होने की प्रोसेस में है। वो लेकिन इतना अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा हो, आपके पड़ोस में कोई सुमड़ा बैठा हो तो समझ लेना वो ताली बजाओ। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पहली 2 पंक्तियां आयोजन मंडल के लिए जो इतना अच्छा कवि सम्मेलन सजाया, और 2 पंक्तियां, अंतिम 2 पंक्तियां उन नौजवान साथियों को सौंपना चाहता हूं जो यहाँ कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। चौथी पंक्ति उठा लेना, आप सब मेरे साथ जुड़ जाना। कि सबसे प्रथम जगदम्बे को नमन करूं, आयोजक बंधुओं को मंच से बधाई है। वाह। और कविता की प्यास में ये कितने प्रयत्न किए, माइक मंच रोशनी से रात को सजाई है। क्या बात है। तो ढोल व नगाड़े जैसे कवि मंगवाए हैं, तो मीठी मीठी बांसुरी सी कविता बुलाई है। और इधर उधर ढूंढे आपकी नजर, जिसे आज इस कार्यक्रम में वो नहीं आई है। मेरे को मालूम है तुम्हारे कोर्स की बात यही है, मैं सबके माजने जानता हूं। बहुत कुंवारे फंसे पड़े हैं। अच्छा। मेरा एक दोस्त है सुभाष, 35 साल तक उसकी शादी नहीं हुई तो गांव वालों ने उसका नाम सुभाष कुंवारा रख दिया। उसका पिताजी मेरे से कहने लगे, यार बेटा तेरा दोस्त कुंवारा रह जाएगा, कोई जुगाड़ लगा। मैंने एक लड़की के पिताजी को पटा के उसके घर ले गया। मैंने कहा, उसने उसका घर देखा पसंद आ गया, लड़का देखा पसंद आ गया, जमीन देखी पसंद आ गया। अब उससे सुभाष से पूछ लिया, बोले बेटा क्या काम करते हो? बोले साहब बर्तन बेचता हूँ। वो लड़की का पिताजी खुश, अरे वाह बेटा बहुत अच्छा काम है, इंदौर भोपाल बंबई दिल्ली कहां से लाके बेचते हो? उसका जवाब सुनना, आनंद लेना, कहीं नहीं घर के ही बेचता हूँ। ऐसा भगा आज तक नहीं मिला। इसलिए कह रहा हूं बहुत अच्छे से आप लोग कवि सम्मेलन सुन रहे हो। वो लड़की के पिताजी फिर मेरे से कहने लगे, सुभाष के पिताजी फिर कह रहे, यार बेटा ये छोरे में अक्ल नहीं है, इसको जवाब देना नहीं आता, एक बार और इसकी जुगाड़ लगा दे। मैं एक बार और जुगाड़ लगाई। मैंने कहा अब इस बार अपन लड़के लड़की को पहले मिला दो, यदि ये दोनों आपस में एक दूसरे को समझ लेंगे, बातचीत कर लेंगे, पसंद कर लेंगे तो मामला आगे बढ़ जाएगा। मैं उसको सुभाष को लेके न इंदौर गया, एक लड़की के साथ पार्क में बिठाया। पट्टा 1 घंटे तक कुछ भी नहीं बोला। वो 1 घंटे बाद मुंह खोला, बेन तुम कितना भाई बहन है, खाली बजाओ। ये स्थिति होती है। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जो खड़े हैं, उनसे निवेदन है आप बैठ जाओ। पूरी रात कवि सम्मेलन चलेगा। अभी तो हास्य के बड़े कवि भैया कुलदीप रंगीला जी आपके बीच में उपस्थित है। हास्य मालवी हास्य का बड़ा सम्राट आदरणीय हजारी हवलदार जी हमारे बीच में हैं। आपको सबको सुनना है, बड़ा आनंद पूरी रात आएगा। जो लोग यहाँ से चले जाएंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, वो पछताएंगे। इसलिए आप पूरी रात का मन बनाकर बैठ जाओ। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे निवेदन है, सही जगह देख के बैठ जाओ। क्या होता है साहब, गलत जगह बैठने के गलत परिणाम आते हैं। क्या गलत परिणाम आते हैं बताता हूँ। अभी पिछले दिनों इंदौर कवि सम्मेलन में जा रहा, शाहजहांपुर से बस में बैठा, मैंने 500 का नोट दिया। शाहजहांपुर से बस में बैठा, जैसे ही बस में बैठा पूरी बस खाली। बस में चढ़ा तो पूरी बस खाली, एक तबस्सुम अश्क जैसी मैडम बैठी हुई।
मैंने कहा अपन इसके पास बैठ जाओ, इससे अच्छी जगह कुछ नहीं हो सकती। नहीं आप हंस रहे हो, मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। आदमी की फितरत है। कंडक्टर आया, टिकट टिकट, मैंने 500 का नोट दिया, उसने 400 काट के 100 लौटा है। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा भाई साहब इंदौर के 200 लगते हैं। उसका जवाब सुना, आनंद लेना, भाभी जी है ना साथ में। अरे मैंने कहा भाभी जी ने जबरदस्ती क्यों टांग रिया है? और मैडम बोले सर मेरे पास छुट्टे नहीं है, मैं आपको इंदौर उतर के दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मक्सी आया, बस आगे बढ़ी, मक्सी आया, वो आइसक्रीम वाला आ गया। मैंने कहा आइसक्रीम खा लेते हैं। मैंने कहा भैया आइसक्रीम देना। पट्टे ने पहली आइसक्रीम मैडम को पकड़ाई। नहीं आप हंस रहे हो साहब, मेरा 500 का नोट सलट गया, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। इसलिए कह रहा हूं सही जगह देख के बैठ जाओ, गलत जगह बैठने के गलत परिणाम आते हैं। और व्यक्ति को सही समय पर सही जगह बैठना जरूरी है। यदि व्यक्ति सही समय पर सही जगह नहीं बैठता तो उसके भी गलत परिणाम आते हैं। एक 60 साल की डोकरी माँ बस में चढ़ी भाई साहब, सब लोगों ने अपना अपना सामान फैला दिया। यहाँ मेरा भाई बैठा है, यहाँ मेरा सामान रखा है, यहाँ सवारी आ रही है। किसी ने जगह नहीं दी, कंडक्टर को दया आ गई, उसने उसको बोनट पे बिठा लिया। इतने में एक 20 साल की खूबसूरत मैडम बस में चढ़ी। सब लोगों ने अपना अपना सामान समेट लिया। आइए मैडम यहाँ बैठ जाइए, आइए मैडम यहाँ बैठ जाइए, आइए मैडम यहाँ बैठ जाइए। वो सोच में पड़ गई कहाँ बैठूं। इतने में वो डोकरी माँ ने जवाब दिया, यदि जवाब अच्छा लग जाए तो फिर इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। बैठ जा बेटा, जहाँ बैठना है, 40 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। इसलिए कह रहा हूं सही जगह देख के बैठ जाओ। अच्छा, कवि सम्मेलन में हर आदमी अपने आनंद के लिए आता है। 4 पंक्तियां सुनना, आनंद लेना। जो आनंद आप लेने आए हो वो आनंद इन 4 पंक्तियों में आपको मिल जाए तो फिर अब चौथी पंक्ति पर आपका समर्थन चाहते कि कोई आता यहाँ खड़े खड़े मन बहलाने, कोई आता भीड़ में ही बैठे बैठे ऊँगने, वो पीते सिगरेट और पान को चबाते हुए, कोई आता थोड़ी सी लगा के यहाँ झूमने, तो कोई आता किसी साथी की तलाश में, तो कोई चला आता सिर्फ ठंड में ठिठुरने, और कविता को सुनने तो थोड़े से ही श्रोता आते, बाकी तो आते हैं या कवित्री को घूरने। वाह, आप तो ऐसे तालियां बजा रहे हो, ऐसे हु कर रहे हो जैसे आपका चरित्र चित्रण हो रहा हो। सीटी नहीं बजाना है और आदमी को देख के वैसे भी नहीं बजाते हैं। बहुत अच्छे से। अब ये बच्चा अलग फकड़ में मजे ले रहा है, इसकी तो उम्र ही नहीं है। अरे 21वीं सदी के बच्चे बहुत खतरनाक हो गए साहब, ऐसे ऐसे जवाब देते अच्छे अच्छे का दिमाग खराब कर दे। मैं अभी 2 साल में स्कूल खुले कोरोना में, और बच्चे 5वीं से डायरेक्ट 7वीं में गए। अब जैसे ही मेरा छोरा स्कूल से घर आया पहले दिन बहुत खुश, अरे मैंने कहा बेटा आज तक इतना खुश होके स्कूल से नहीं आया, बात क्या है? बोले पापा मत पूछो। मैंने कहा हुआ क्या? बोले पापा मत पूछो। उसने बोले मैंने बता तो सही हुआ क्या? बोले मेरे स्कूल में जो नई मैडम आई है नहीं बहुत खूबसूरत है। नहीं आप हंस रहे हो साहब, मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा चुप, मैडम माँ समान होती है। उसने पलट के जवाब दिया, वाह पापा हमेशा अपनी जुगाड़ में रहते हो। ये छोरे छोरी ऐसे ऐसे जवाब देते अच्छे अच्छे का दिमाग खराब कर दे। आदरणीय संक्रांति के दिन एक भिखारी का बच्चा आ गया सुबह 6 बजे में बालकनी में नहा के तौलिया लपेट के खड़ा हुआ, और भिखारी का बच्चा आ गया। बोले बाबूजी 1-2 रुपया दे दो। मैंने कहा बेटा सुबह से नहीं है आगे जा। बोले बाबूजी ठंडी बासी रोटी दे दो। मैंने कहा बेटा यार सुबह से नहीं है आगे जा। बोले बाबूजी कोई फटा पुराना कपड़ा दे दो। मैंने कहा यार बेटा सुबह से नहीं है आगे जा। पट्टा आगे नहीं गया, कटोरा नीचे रखा, मेरे तरफ हाथ करके बोला, बोले बाबूजी आपके घर में फटे पुराने कपड़े नहीं है, आपके यहाँ ठंडी बासी रोटी नहीं है, आपकी जेब में 1-2 रुपया नहीं है, तो वहां ऊपर क्या मुंह फाड़ रहे हो? नीचे आओ, पार्टनरी में भीख मांगेंगे, रात तक 1000 कमा लेंगे। ये छोरे छोरी, और यहाँ के छोरे छोरी भी कम खतरनाक नहीं है। हमने मोहन बड़ौदिया में उधर पूछ लिया, मैंने कहा बेटा कवि सम्मेलन कहाँ है? मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बेटा कवि सम्मेलन कहाँ है? अंकल जी दिमाग खराब मत करो, व्हाट्सअप चला रही है। अरे मैंने कहा क्या चला रहा तू? 8 साल की उम्र में क्या व्हाट्सअप चला रहा? बोले अंकल जी दिमाग खराब मत करो। मैंने उसका मोबाइल छीना, उसमें मैसेज जानू, 8 साल की उम्र। बोले जानू
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो करता हकीकत करता हूँ। सो रही हो तो सपने भेजो, हंस रही हो तो हंसी भेजो, नहा रही हो तो साबुन के झाग भेजो। मैंने कि नहीं यार, मैंने 3 बार ऊपर से नीचे देखा, इतना खतरनाक। उधर से जवाब आया, साहब जवाब सुनना, आनंद लेना। उधर से भी जवाब आया, यदि अच्छा लग जाए तो फिर इस तालियों का महोत्सव खड़ा करना। बोले जानू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो करती हकीकत करती हूँ। जानू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो करती हकीकत करती हूँ। मैं बर्तन मांज रही है, ठुआड़ा भेजूं? ये स्थिति होती है, ऐसे बच्चे हो गए, ऐसे ऐसे जवाब देते अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाए। हाँ ऋतुराज, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। हम लोग गांव के लोग हैं, गांव की मस्ती में जीने वाले लोग हैं। समय की अपनी मर्यादा है। हम लोग अंबेडकर जी की मूर्ति के अनावरण में यहाँ आए हैं। यह हंसी मजाक मस्ती केवल आप सब लोगों को कवि सम्मेलन से जोड़ने के लिए होती है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि कविता मनोरंजन का साधन नहीं होती है, कविता मनोरंजन का केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। कविता एक वो है जिससे समाज को दिशा दी जा सके। कविता समाज को दिशा और दशा तय करने का काम करती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मुझे मंच का आदेश है अपने कवि सम्मेलन, अपने समय को समेटने का। स्वागत। जो हमें अंबेडकर ने सिखाया, यदि आपको लगे कि इन 4 पंक्तियों में मैंने उनके जो विचार हैं वो रख दिए हों, उनके जो मार्गदर्शन है वो आपके बीच रख दिया हो, तो फिर एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। जितने नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, 4थी पंक्ति पर उन सबका समर्थन चाहता हूं। स्वागत। कि पढ़ेंगे लिखेंगे अपनी योग्यता बढ़ाएंगे तो आपसी विवाद मिल बैठ सुलझाएंगे। अच्छा है। पढ़ेंगे लिखेंगे अपनी योग्यता बढ़ाएंगे तो आपसी विवाद मिल बैठ सुलझाएंगे। और बेटियों की शिक्षा पे जो ध्यान नहीं देंगे हम, रूढ़ियों के जाल में समाज उलझाएंगे। तो आओ मेरे युवा भाई, हाँ आओ मेरे युवा भाई, प्रण करते हैं हम, दारू व दहेज को समाज से मिटाएंगे। और जीते जी ही सेवा माता पिता की करेंगे खूब, मरने के बाद झूठी शान न दिखाएंगे। मरने के बाद झूठी शान न दिखाएंगे। मरने के बाद झूठी शान न। बहुत अच्छे ऋतुराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ऋतुराज। बहुत युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं। 4 पंक्तियां और सौंपना चाहता हूं। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उनके चरणों में ये 4 पंक्तियां रखता हूं। यदि 4 पंक्तियां आप आपके साथ ले गए तो यहाँ आपका कवि सम्मेलन करना सफल हो जाएगा, हमारा कविता पढ़ना सफल हो जाएगा। कि मन की शुद्धि से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता, मन की शुद्धि से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता, आचरण से बढ़कर कोई रथ नहीं होता। और दुनिया में जाने की जरूरत क्या है, माता पिता के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। माता पिता के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। बहुत श्रद्धा से आपको प्रणाम करता हूँ। घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, क्या हमारे समाज की असलियत है? घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, मंदिर में पत्थर के नंदी को दूध पिला रहे हैं। अरे जीते जी तो पूछते नहीं, जीते जी तो पूछते नहीं है माँ बाप को, मरने के बाद हलवा पूरी खिला रहे हैं। मरने के बाद हलवा। भाई ऋतुराज के लिए एक बार तालियों का महोत्सव कर दें। बहुत ही अच्छा पढ़ा उन्होंने, कम समय में लंबी पारी खेली, बहुत अच्छी पारी खेली। जिनके नाम का उद्घोष वो कर रहे थे मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। यकीन मानिए जिस तरह से आप सामने बैठे हुए, मैं भी उन्हें सामने बैठकर सुनता था। जी हाँ, मैं हमारे मालवा अंचल के गौरव हजारी हवलदार जी को आमंत्रण देना चाहता हूँ। मैं भी उन्हें सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके बारे में मैं इसलिए भी कुछ कहना नहीं चाहता